मैकेनिक मोटर व्हीकल क्लासेस में मैं स्वदेश शुक्ला, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी 5S के बारे में रहेगी। व्हाट इज़ 5S? 5S क्या होता है? 5S का उपयोग कैसे करना चाहिए? 5S का उपयोग वर्कशॉप में क्यों ज़रूरी है? वर्कशॉप क्या कहें, हर कहीं पर 5S का उपयोग, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, कोई भी किसी प्रकार की कंपनी हो, वहाँ पर 5S का उपयोग करना अति आवश्यक क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 5S सभी ट्रेड के लिए, बच्चों के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के लिए आवश्यक है। 5S methodology. 5S is Japanese workplace organization method used to improve efficiency and safety through 5 simple steps. 5S जापानीज वर्ड हैं और 5S जो जापानीज वर्ड हैं ये वर्कशॉप में काम करने वाले सभी वर्करों के लिए अति आवश्यक हैं। इससे कार्य की जो दक्षता है और सुरक्षा ये बढ़ती है, उत्पादकता में भी वृद्धि आती है, सामान को खोजने में कम से कम टाइम लगता है। आपकी सुरक्षा इसलिए होती है क्योंकि जब साफ वर्कशॉप होता है तो दुर्घटनाएं कम होती हैं, व्यवस्थित वातावरण में गलतियां नहीं होती हैं, मानसिक स्पष्टता और तनाव भी कम ही रहता है। पहला एस है सेरी, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है सॉर्ट, हिंदी में चुनना। दूसरा सेतोन, तीसरा सेसु, चौथा सेकेत्सु, पांचवा सेत्सुके। इन सभी के इंग्लिश मीनिंग मैंने उनके सामने ब्रैकेट में लिख रखे हैं। हिंदी में भी उनका क्या अर्थ होता है ये भी बच्चों के लिए जो आवश्यक है, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं, मैंने उसको आगे लिखने की कोशिश की है। इनके बारे में, इन पांचों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सेरी क्या होता है, सेतोन क्या होता है, सेसु क्या होता है, सेकेत्सु क्या होता है, सेत्सुके क्या होता है। इनका यूज हम जैसे कि अपने घर पर भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं और वर्कशॉप में भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेरी, जिसका अर्थ होता है सॉर्टिंग। सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुनना। रिमूव अननेसेसरी आइटम एंड कीप ओनली व्हाट इज नीडेड। अनावश्यक चीज़ों को काम की चीज़ों से अलग करना और फालतू का सामान हटाना। कभी कभी वर्कशॉप में ऐसा होता है कि व्यक्ति कार्य करने के बाद चला जाता है, दूसरे दिन जब आता है तो उसको टूल्स वगैरह एक पास रखना, उनको सलीके से लगाना, इन सब में उसको बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात, अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी हमारी वर्कशॉप में, घरों में, ऑफिस में होती हैं। उन सभी चीज़ों को सेरी के नियम के अनुसार जो आपकी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको रेड टैग दे देना चाहिए, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, और रेड टैग देने के बाद उनको अलग कर लें, उनको स्टोर में दे दें। जो उससे कम आवश्यक चीज़ें हैं, जो जिनका सीजनल यूज होता है, उनको येलो टैग दे दें और ज़रूरत के सामान के अनुसार ऐसी जगह पर रखें जहां किसी के आने जाने में कोई भी समस्या ना होती हो और उसको दोबारा लेने में भी हमको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत ना पड़े। उस पर येलो टैग लगा रहेगा तो हमको पता रहेगा कि वो चीज़, उस पर नाम पड़ा रहेगा, बाकायदा स्लिप लगी रहेगी, तो पता चल जाएगा उसको हम कहाँ से और कैसे निकालें। इमेज के माध्यम से मैंने बच्चों को दिखाने की कोशिश की है। कोई भी वर्कशॉप पहले जो व्यवस्थित नहीं था, सामान इधर उधर पड़ा था, जब हमने उसमें सेरी का यूज़ किया, फर्स्ट एस का यूज़ किया और सामान को चुना, तो उसके बाद में चीज़ें कितनी व्यवस्थित हो गई। और ये जो सामान रखा हुआ भी है, ये सामान बहुत व्यवस्थित और येलो पट्टी के अंदर रखा हुआ है। और साइड में मैंने रेड टैग भी दिखाया है, किस तरीके का रेड टैग हम अनावश्यक सामान के ऊपर लगा सकते हैं। नंबर 2 पे सेकेंड एस हमारा आता है, जिसको हम सेतोन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सेट इन ऑर्डर कहते हैं। हर चीज़ की निश्चित जगह जो होती है उसके बारे में जानकारी देता है। ऑर्गेनाइज्ड रिमेनिंग आइटम्स सो दे आर इजी टू फाइंड एंड यूज। हर सामान की जगह के लिए निश्चित जगह तय करें ताकि उसे ढूंढने में समय न लगे। और इसमें इसके साथ साथ ये भी होता है
कि जो सामान भारी है उसको नीचे रखें और हल्के सामान को ही अलमारी में ऊपर रखें, स्टोर वगैरह में रखें या वर्कशॉप में, ताकि कभी भी उसको उतारते समय धोखा ना हो, हमारे सर पर चोट ना लग जाए। और कहा भी जाता है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और इस चीज़ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो वर्कशॉप है, जब हम कार्य करते हैं तो उसमें दुर्घटनाएं भी कम होती हैं और कार्य आपका जल्दी भी हो जाता है। मैंने इस इमेज में सेकेंड एस को दिखाने की कोशिश की है कि पहले रैक में किस तरीके से सामान रखा था, उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंटर में किस तरीके के बोर्ड थे। जब हमने सेकेंड एस का यूज किया, एंड सेकेंड एस का यूज करने का मतलब सेट इन ऑर्डर में उसको हमने रखा, तो किस तरीके क्या हो गया कि हम दूर से देख करके ही उस सामान को या उस बुक को हम ले सकते हैं। इसमें हमारे टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है, और जब टाइम की बचत होती है तो उत्पादकता में सीधे ही वृद्धि होती है। तीसरा एस है हमारा सेसो, जिसका अर्थ होता है शाइन, यानी कि किसी चीज़ को चमका देना। क्लीन द वर्कशॉप डेली टू मेंटेन इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड। स्वच्छता, कार्यस्थल और मशीनों की साफ सफाई करना। प्रतिदिन हमको अपने वर्कशॉप की, अपने घर की, अपने कार्यस्थल की, ऑफिस की साफ सफाई करना चाहिए। साफ सफाई करने से पहला तो चीज़ें व्यवस्थित में रहेंगी, दूसरी चीज़ हमारी नज़रों में रहेंगी। अगर हम अब प्रतिदिन अपनी मशीन की साफ़ सफाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन सा नट ढीला है, कौन सा नट बोल्ट ढीला है, कोई बेल्ट तो नहीं लूज है। या हमारी नज़र ये भी पड़ेगी कि कहीं चूहों ने हमारे वायर को तो नहीं काट दिया है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक्स का खतरा भी हमारा कम होगा। इसलिए ये सेरी, सेतोन और सेसो, इन तीनों इसका क्रम से हम पालन करेंगे तभी हमारी वर्कशॉप व्यवस्थित रहेगी। इस इमेज में मैंने तीसरे सेसो को दिखाने की कोशिश की है कि इक्विपमेंट्स को किस तरीके से बेहतर रखा जा सकता है। फर्श वगैरह को ठीक से हम कैसे साफ़ करेंगे, कभी कहीं इंजन ऑयल, कहीं मोबिल या कहीं कपड़ा बिखरा हुआ तो नहीं पड़ा है। और फर्स्ट एस में ही हम उसका यूज करेंगे। अगर डीजल या पेट्रोल में भीगा हुआ कोई कपड़ा है तो उसको रेड कंटेनर में रख देंगे। क्लीन द वर्कशॉप। इसके बाद हमारा आता है 4S, जिसको हम कहते हैं सेकेत्सु, स्टैंडर्डाइज। क्रिएट रूल एंड शेड्यूल टू कीप फर्स्ट 3 स्टेप्स कंसिस्टेंट। मानकीकरण और व्यवस्था को बनाए रखने के नियम। ऊपर के तीनों नियमों का जब हम तीनों एस का पालन करते हैं तो उस व्यवस्था को हम मानकीकरण कहते हैं। मानकीकरण, इसमें हम सेरी, सेतोन और सेत्सुके का पालन करते हैं, तब हमारा चौथा एस लागू होता है। बिना उनके पालन किए हमारा चौथा एस लागू ही नहीं हो सकता है। चौथा मानकीकरण का सीधा सीधा नियम होता है सफाई और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम का मानक बनाना, यानी कि ऊपर वाले तीनों एस का इम्प्लीमेंट करना। जब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा वर्कशॉप जो है टू मेंटेन वर्कशॉप होगा। इसके बाद हमारा 5वां एस आता है शित्सुके, जिसको हम सस्टेन बोलते हैं। बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन टू फॉलो द सिस्टम लॉन्ग टर्म। स्व अनुशासन बनाएं, अनुशासन के नियमों का पालन करें और इसे अपनी आदत में डालें। जब हम स्व अनुशासन में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हम जितने लोग हैं बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी ऑफिस में करें तो जब तक हम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक आप कार्य को ठीक से कर नहीं सकते। इसके बाद फिर जब 5S का हम पालन करेंगे, 5S का हम विधिवत पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। हम मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। आप देखते हैं जब सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, कभी कभी हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं, जैसे ही रेड लाइट जलती है क्या होता है, ट्रैफिक लाइट पे सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो चाहे ना हो, ऐसा क्यों होता है गाड़ियाँ रुक जाती हैं? हम नियम को पालन करते हैं, हम में सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो इसको बताने का आशय ये है, चाहे हमारा सीनियर हो चाहे ना हो, अगर हम में सेल्फ डिसिप्लिन है तो हम अपना कार्य करेंगे। और जब हम अपना कार्य करेंगे तो हम
जब हम 5S का इसका मतलब पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही उत्पादकता में वृद्धि होगी, और हर कंपनी चाहती है कि हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तभी कंपनी का इवोल्यूशन होगा, तभी आपका इवोल्यूशन होगा, तभी हमारा इवोल्यूशन होगा, तभी देश का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 5S में एक S और जोड़ दिया गया, जिसको हम आजकल 6S के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कार्य बहुत पहले हुआ, 1990 के दशक के दौरान, जब वैश्विक स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर ध्यान बढ़ा, तो अमेरिका के श्रम विभाग की एक एजेंसी है जिसका नाम ओसा है, OSHA, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन। उसने क्या किया कि 5S में छठा S सेफ्टी भी जोड़ दिया गया, क्योंकि केवल व्यवस्थित होने से दुर्घटनाएं नहीं रुकती। जोखिम को पहचानने और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका के श्रम विभाग की एजेंसी ने इसमें 6S भी जोड़ दिया। कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाना इस एजेंसी का ही मुख्य उद्देश्य है। तो आजकल 5S में एक S और प्लस हो गया है, इसलिए मैंने इसमें जानकारी देने की कोशिश की है कि सेफ्टी फर्स्ट जो है ये 6S है, और इसके बारे में भी सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। सभी बच्चे 5S को अच्छी तरीके से याद करेंगे और अपनी वर्कशॉप में लागू करने की भी कोशिश करेंगे। 5S एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है और इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।